अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आगे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पीएनएल वीडियो में इंटीमेट किया था कि मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जहाँ पे जो भी अभी सेबी ने चेंजेस किए हैं एक्सपायरी को लेकर, और एक्सपायरी अब आप लोगों को पता ही है कि अब चेंज हो चुकी है और वहां पे वो कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं वो भी मैं आप खास है। तो अगर आप लोगों को कंफर्म करने के एक्सपायरी चेंज हो चुकी है तो आप लोग सीधा एल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पर आके यहाँ पे सिंपली आप जब जाओगे सिमुलेटर में जाके आप बस कोई भी इंडेक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसका एक्सपायरी डे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे तो अब एक्सपायरीज यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। 2 सितंबर को अब आप लोगों का क्या है, आप लोगों का 2 सितंबर को ट्यूसडे है, तो ये निफ्टी की एक्सपायरी अब ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है। मतलब एनएससी सेगमेंट की सबकी एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी देखोगे, राइट, बैंक निफ्टी 30 सितंबर मतलब 30 सितंबर को क्या है आप लोगों का ये है आपका ट्यूसडे। तो बैंक निफ्टी का 30 को है, मतलब ट्यूसडे को है। अब फिन निफ्टी आप चेक कर सकते हो, फिन निफ्टी का भी आप लोगों का 30 सितंबर को क्या पड़ रहा है, आपका ट्यूसडे है। ठीक है, मिड कैप आप देखोगे तो मिड कैप भी ट्यूसडे हो गया, राइट। तो एनएससी ने अपनी एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट कर ली है और जो बीएससी है उसने अपनी एक्सपायरी शिफ्ट कर ली है आप लोगों का थर्सडे को। तो यहाँ पे 4 सितंबर को इनकी एक्सपायरी है और आप देखोगे तो 4 सितंबर को थर्सडे है। तो ये एक मेजर चेंज आया है अभी हाल ही में, काफी अच्छा खासा मेजर चेंज आया है ये। अब फिर से इन्होंने एक्सपायरी को ट्विस्ट कर दिया। पता नहीं सेबी हमारे साथ एक वाला खेल खेल रहे हैं। जैसे बचपन में हम वो पजल्स नहीं होते थे, पजल्स को बड़ी मेहनत से जोड़ते थे और उसके बाद एक कोई भी बड़ा जना आके उसको बिगाड़ देता था कि दोबारा बनाओ। तो बिल्कुल हमारे साथ तो यही खेल चलता आ रहा है और काफी टाइम हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस कर रहा है सेबी, एनएससी, काफी ज्यादा ये लोग फ्रिक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं अपने सिस्टम में। और इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस जब ये लोग कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल भी है हम ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जब हम एक सेटअप में अपना रिलाय करना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पे हमारा पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं हम स्टेबल हो जाते हैं, तुरंत उसी वक्त आके ये लोग सारा गेम बिगाड़ देते हैं और उसके बाद बोलते हैं फिर से स्टार्ट करो। तो गेम फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप देखोगे तो सर्कुलर के अकॉर्डिंग आगे, बाकी जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो आप खुद देख लेना, मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब कमाल की बात यहाँ पे पता है क्या है? कमाल की बात ये है कि ये लोग जो भी काम करते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ट्रेडर्स को होता है। और आप ये लेके चलो कि एक स्ट्रैटेजी होती है, एक सेटअप होता है, उसमें बंदा इतने टाइम से डिप्लॉय करता आ रहा होता है और अचानक से पता चलता है अब नया सेटअप बनाना पड़ेगा, तो यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और उस केस में क्या होता है, फिर आपके लॉसेस होने के चांस और हाई हो जाते हैं, राइट। फिर वहां पे वो चीजें बेकार हो जाती हैं। फिर आई डोंट नो कि फिर कैसे, मतलब हम तो फिर भी चलो हमारा एक सिस्टम है उसमें हम थोड़े ट्विस्ट कर देते हैं, बट जो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्यूज बटन जैसे होता नहीं है, जैसे फ्यूज हो जाता है माइंड का, बिल्कुल वही वाली कहानी। बट ठीक है यार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये लोग पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस करके सिस्टम में, आई डोंट नो। तो मैं ज्यादा कमेंट तो उस पर करूंगा नहीं, तो बट मैं यही बोलूंगा कि ये फ्रिक्वेंट चेंजेस शायद मे भी आगे भी हमें देखने को। और अब पता नहीं, मुझे तो भरोसा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का मुझे नहीं पता ये लोग क्या इनकी अप्रोच रहती है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, बट ये कुछ भी कर सकते हैं और आगे भी फ्रिक्वेंट चेंजेस हमें शायद देखने को और भी मिल सकते हैं। तो अभी के लिए तो बस जो हुआ है पहले उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये काफी मेजर चेंज है। और अभी तक जो हमारा पोर्टफोलियो चल रहा था वो अभी के करंट के एक्सपायरी डेज के लॉजिक के हिसाब से चल रहा था, बट अगेन इन्होंने फिर से एक्सपायरी डे चेंज करके फिर यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है लॉजिक, और उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं लाइव ही करके दिखाऊंगा आप लोगों को चेंजेस, बट यस यहाँ पे एक चीज और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हम इसका कोई बैक टेस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स फ्यूचर में पहले कभी ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी रही नहीं है और थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रही नहीं है, तो जो भी रिजल्ट बेस्ड होंगे वो सारे प्रीवियस जो मार्केट चलता है उसके हिसाब के ऊपर बेस्ड होंगे। तो कुछ लोगों का ये भी डाउट था सर हम सेटअप में चेंज करेंगे तो क्या हम बैक टेस्ट को कंसिडर करें? नहीं, मत करना, क्योंकि जब ट्यूसडे को निफ्टी की कभी एक्सपायरी रही नहीं है तो उसी हिसाब से प्रीमियम एडजस्टमेंट वो गा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है जब मार्केट चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ट्यूसडे को एक्सपायरी हो चुकी है निफ्टी की, तो अब पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। इस एक्सपायरी पे अब लोगों का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा और लोगों का क्या रिएक्शंस रहता है, क्या लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या पता बड़े ट्रेडर छोड़ दें या फिर और ज्यादा ट्रेडर जुड़ जाए या फिर वॉल्यूम बढ़ जाए या वॉल्यूम घट जाए, वी डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं।
और वो क्या होंगे, वो जब ये एक्सपायरी रन करेगी उसके बाद इनको पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा। तो जब हमने ये पास में ऐसी चीजें देखी नहीं है तो हम उसके बेस पे बैक टेस्ट करेंगे तो वो एकदम नॉनसेंस बात है। तो आप लोगों को ये करके ही देखना पड़ेगा और जैसे जैसे दिन आगे बीतते जाएंगे उसके हिसाब से जाएंगे। बट जो भी हम अभी चेंजेस करेंगे, हम चेंजेस करेंगे करंट लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमारा करंट लॉजिक चल रहा था, तो अभी हम क्या ये कर रहे थे कि एक्सपायरी से एक दिन पहले हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे और सेंसेक्स में हम सारे दिन ट्रेड कर रहे थे, बट हम वेनेसडे को ट्रेड नहीं कर रहे थे। वेनेसडे को इसलिए नहीं कर रहे थे, इसके पीछे रीजन था क्योंकि वो जस्ट एक्सपायरी के अगला वाला दिन था। मतलब जैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी आप लोगों को पता है ट्यूसडे को होती थी, तो वेनेसडे को एक्सपायरी का फर्स्ट डे होता था सेंसेक्स का, इसी वजह से हम उसमें ट्रेड नहीं कर रहे थे। इसलिए हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे क्योंकि वहां पे एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी में थोड़ा डिके देखने को मिल रहा था। तो हम ये वो एक मोमेंट कैप्चर करना चाह रहे थे, इसी वजह से हम क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे आप लोगों का वहां पे एक दिन पहले सेंसेक्स, इसलिए हम ट्रेड कर रहे थे निफ्टी में, ठीक है। तो अब हम इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे और इसी के हिसाब से प्लान आउट करेंगे कि हम किसको कौन से दिन रखेंगे और किसको कौन से दिन, निफ्टी को कौन से दिन रखना है और सेंसेक्स को कौन से दिन, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दिख ही रही है, जो हमारे पोर्टफोलियो की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये दिख ही रही है कि हम निफ्टी में वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे थे और सेंसेक्स जो हमारा एक्सपायरी वाली अल्गो अलग थी उसमें हम ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे थे और एक्सपायरी की अलग अल्गो थी सेंसेक्स की, ठीक है, और नॉर्मल अल्गो अलग है, तो नॉर्मल स्ट्रेटजीज अलग है और एक्सपायरी की अलग। तो एक्सपायरी वाले दिन तो हम ऑब्वियस सी बात है थर्सडे हो गया तो इसको थर्सडे को करेंगे, बाकी ये जो नॉर्मल था जो हर दिन चलता था तो अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे डेज गायब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ट्रेड करना है, यहाँ पे आपका निफ्टी को एडजस्ट करना है। तो निफ्टी को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि अब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है तो अब हम इसमें वेडनेसडे को मंडे को ट्रेड करेंगे निफ्टी, क्लियर। तो हमारा मंडे का काम हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। अब आते हैं ट्यूसडे पे। अब ट्यूसडे पे सेंसेक्स की एक्सपायरी रही नहीं है, नॉर्मल अलगो ही चलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा रूल 1 है और रूल 2 है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ट्यूसडे वाले दिन और इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। तो ट्यूसडे भी सॉर्टेड। वेडनेसडे वाले दिन भी हम नॉर्मल चलाएंगे आपका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब आपकी एक्सपायरी थर्सडे को है सेंसेक्स की तो नॉर्मली चलेगा। अब थर्सडे को आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा तो आप लोगों के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम इसका नाम थर्सडे रख देंगे, तो आप देखोगे तो थर्सडे के दिन हम इसको चलाएंगे, ठीक है, और साथ साथ हम हेज भी चलाएंगे क्योंकि हेज हमें डिप्लॉय करना ही होता है क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए होती। उसके बाद अब बचा फ्राइडे। अब फ्राइडे को थोड़ा ट्रिकी हो चुका है। फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो अगेन अभी हम क्या कर रहे थे, जो सेंसेक्स के एक्सपायरी के जस्ट डे वाला दिन था, मतलब जो फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी था, अभी हम उसको अवॉइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेंसेक्स में उतना डिके देखने को मिलता नहीं है एक्सपायरी के जस्ट, कोई भी इंडेक्स हो, अगर आपके ऑप्शंस आज एक्सपायर हो रहे हैं तो कल आपको फ्रेश जो प्रीमियम्स होते हैं उसमें इतना डिके देखने को नहीं मिलता है। तो वहां पे हम ये दिन इसलिए स्किप कर रहे थे ताकि हमें निफ्टी में वो बेनिफिट देखने को मिले और निफ्टी में मिलता था और काफी अच्छा उसमें रिजल्ट भी इंप्रोवाइज हुआ। अब यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन ये आ चुकी है कि अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स को थर्सडे की एक्सपायरी तो उसके लिए तो फ्राइडे डे फर्स्ट हो गया, बट निफ्टी पे यहाँ पे क्या हो गया कि निफ्टी के लिए वो डे फर्स्ट नहीं है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे तीसरा दिन होगा एक्सपायरी से तीसरा दिन। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे निफ्टी को ही फ्राइडे को डिप्लॉय करेंगे, ना कि हम सेंसेक्स को करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स का तो डे फर्स्ट होगा तो कोई फायदा है नहीं है। बट यस, ये हम ऐसा अभी के लिए कर रहे हैं, हम इसको एक महीना टेस्ट करेंगे कि हमारा निफ्टी एक्सपायरी मतलब निफ्टी फ्राइडे को कैसा जा रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्राइडे को अच्छा जा रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे हैं निफ्टी को फ्राइडे को डिप्लॉय करके, तो मेरे हिसाब से हम निफ्टी को ही आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बट अगर निफ्टी से हमें खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फिर सेंसेक्स को ही डिप्लॉय करेंगे फ्राइडे को भी, ठीक है, फ्राइडे को ही हम सेंसेक्स को डिप्लॉय कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही एक्सपायरी का डे फर्स्ट है बट फ्राइडे भी है। फ्राइडे को आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े मूवमेंट आ जाते हैं क्योंकि हफ्ता खत्म होने वाला होता है तो सब अपनी पोजीशन छोड़ के जाते हैं, तो ये एक लॉजिक लग सकता है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे सेंसेक्स भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। वेडनेसडे को वो चीज इसलिए पॉसिबल नहीं थी क्योंकि मिडल ऑफ वीक था, मतलब हफ्ते का बीच था वेडनेसडे, और वहां पे आप लोगों को पता है कि निफ्टी की एक्सपायरी अगले दिन होती थी तो वहां पे चीजें अलग ही तरीके से वर्क करती थी, लॉजिक अलग होते थे। बट अब आप लोगों का फ्राइडे को वो लॉजिक आ गया, तो फ्राइडे को वो लॉजिक ऐसे वर्क करता है कि वहां पे अब हफ्ते का लास्ट है तो जो कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो अपनी पोजीशन काट के ही जाएगा। तो मे बी आप लोगों को हफ्ते के एंड में काफी अच्छे सारे मूवमेंट देखने को
मिल सकते हैं। इसी वजह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंसेक्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं और यहाँ पे निफ्टी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह कि रिजल्ट कौन अच्छा दे रहा है या कौन अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो डेफिनेटली निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो आप देखोगे तो सेंसेक्स के लिए भी ये एक्सपायरी का फर्स्ट डे भले ही है, बट मूवमेंट आया तो अच्छे से यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। बट निफ्टी के लिए भी यहाँ पे वही बात पड़ जाती है, अगर मूवमेंट आया तब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं आया तो डीके का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे को उसकी है और फ्राइडे को आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे बीच में है, तो प्रीमियम डीके देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लॉजिक बैठ सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि कौन सा अच्छा ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देगा। तो मैं अभी जो बेट खेलना चाहूंगा, मैं अभी खेलना चाहूंगा निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी से मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद लग रही है, क्योंकि सैटरडे संडे होगा, भले मूवमेंट आ भी जाए बट डिके भी उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर बड़ा मूवमेंट आ गया तो वहां पे लॉस भी देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, अगर प्रॉफिट से लॉस मैनेज हो जाता है तो मेरे हिसाब से इट्स फाइन। बट अगर मूवमेंट अच्छे खासे देखने को मिलते हैं तो मेरे हिसाब से फिर सेंसेक्स ही बेस्ट है, क्योंकि वहां पे हम मोमेंटम चेक करेंगे। अगर मोमेंटम सही रह रहा है फ्राइडे को तो इट्स फाइन, नहीं रह रहा है, नॉर्मल रह रहा है, तो फिर निफ्टी ही ठीक है। तो ये अब हमारे पोर्टफोलियो की नई कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये मैंने अपडेट कर दिया है। अभी मैं सभी क्लाइंटों के अकाउंट में एक एक करके अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। आप लोगों के कॉल्स और मैसेजेस भी आए कि सर क्या करे क्या करे क्या करे। तो मैंने पहले बोल दिया था शांत रहो, डोंट वरी, मैं एक वीडियो निकाल दूंगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि ये कॉन्फ़िगरेशन अब आप लोगों को भी पता चल चुके, तो आप लोग भी इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे खुद से भी कर सकते हो। बट स्टिल मैं खुद सारे अकाउंट में चेक करके एक बार देख लूंगा। अगर आप लोग खुद से कर दे तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। बाकी मैं खुद से भी सबके अकाउंट चेक करूंगा, किसी ने कुछ गलत ना कर दिया। ठीक है, तो यही मेरे हिसाब से अब कॉन्फ़िगरेशन है। इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, 1 डेढ़ 2 महीने टेस्ट करेंगे। अगर हमें रिजल्ट अच्छे मिलते तो इट्स फाइन, नहीं मिलते तो हम फिर फ्राइडे को सेंसस को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अब ये लोग जो भी कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब कर रहे हैं और हमें बस यहाँ पे अलर्ट रहना और ठीक है, इट्स फाइन। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं, चीजें पहले से क्लियर थी, सॉर्टेड है। हाँ, बैक टेस्ट करके मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई बैक टेस्ट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जब ये चीज इतिहास में पहली बार हो रही है तो उसका कोई पास्ट ही नहीं है, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा परफॉर्मेंस कैसी है। और जो परफॉर्मेंस आएगी वो प्रीवियस एक्सपायरी के बेस पे आएंगे, तो वो तो वैसे ही आप लोगों की या तो बहुत अच्छी आ सकती है, तो बहुत बुरी आ सकती है। तो जो चीज इतिहास में कभी बीती नहीं है तो उसको फिर करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये करके ही पता चलेगी, जब हम 1 डेढ़ महीना ट्रेड करेंगे उसके बाद हम आप लोगों को रिजल्ट बताएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।